जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज षठ तिला एकादशी है। इस एकादशी का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। इस एकादशी में तिल का दान करना, तिल का स्नान करना, तिल का सेवन करना, तिल से होम करना, 6 तरीके से तिल का वो किया जाता है, इसलिए इसको षठ तिला एकादशी कहते हैं। क्या है महात्म्य में, क्या दान करें, कैसे पूजा करें केशव की, सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 6 फरवरी सन 2024 दिन मंगलवार, संवत 2080, माघ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि षठ तिला एकादशी। षठ कहते हैं 6 को। नक्षत्र ज्येष्ठा, आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। अब देखो, जब ऋषिवर से पूछा गया कि षठ तिला एकादशी का महत्व क्या है, तो महत्व भगवान श्री केशव की सेवा, भगवान श्री केशव का भजन, भगवान श्री मन नारायण की स्तुति करना अपने आप में परम सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण, श्री केशव, श्री हरि का जाप निरंतर मेरे भक्तों, मेरे साधकों आप लोग करते रहना। माघ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वो षठ तिला एकादशी कहलाती है। सर्दी का समय, ठंडी का समय, तिल गरम, और दिन इस एकादशी के बाद थोड़े थोड़े दिन भी नरम से होने शुरू हो जाते हैं, बढ़ने से शुरू हो जाते हैं। तिल दिन भी बढ़ते रहते हैं। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल मिलाकर के जल पीना, तिल का होम करना, तिल का दान करना, और साथ में तिल को अपने भोजन में भी प्रयोग में लाना। तो 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना, 6 प्रकार से, 6 षठ, इसलिए इसका नाम षठ तिला एकादशी भी है। ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा देना भी शुभ होता है, तिल डाल करके। साथ में जूता, छाता, गर्म कंबल देना भी शुभ होता है। और अब बहुत लोग कहते हैं अरे साहब ब्राह्मण को क्यों? ये तो हुई ब्राह्मण की बात। इसके अलावा हमारी सामर्थ्य है, तो हम जहाँ भी किसी को ज़रूरत हो, किसी कंबल की, किसी चीज़ की, तो षठ तिला एकादशी में देने से महत्व बढ़ता है। काली गाय किसी गौशाला में, किसी ब्राह्मण को, किसी ज़रूरतमंद को जो गौ की सेवा का महत्व समझे, मर्म समझे, देना भी परम सौभाग्य से कम नहीं होता है। षठ तिला एकादशी के दिन काली गाय, ठीक। और किसी भी गौशाला में जाकर के गौ माता की सेवा करना, गुड़ में थोड़ा थोड़ा सा तिल छिड़क करके वो गुड़ खिलाना अनंत गुना फलदायी होता है। षठ तिला एकादशी में छोटी छोटी गुड़ की 108 पेड़ियां, उन पर गुड़ ये तिल छिड़क लें। 108 पेड़ियां ओम क्लीम कृष्णाय नमः या केशवाय नमः या श्रीमन नारायण बोलते हुए, क्या श्रीमन नारायण 1, श्रीमन नारायण 2, श्रीमन नारायण 3, बेटा 108 पेड़ी षठ तिला एकादशी में खिलाने वाला व्यक्ति अनंत फलों को प्राप्त भोगता है, अनंत गुना फल की उससे प्राप्ति होती है। इसीलिए हमने षठ तिला एकादशी का विशेषांक आपको पहले से ही दे दिया था, पहले से ही बता दिया था, ताकि आप षठ तिला एकादशी पे ये विशेष उपाय 108 गुड़ की पेड़ियों का जरूर कर सके। चलते फिरते उठते बैठते आज के दिन श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्री हरि, हरि 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 का चिंतन करते रहना। ऐ जपा जप करना। ऐ जपा जप के अनेकों फायदे हैं। क्या हैं? उसके लिए ऐ जपा जप का प्रोग्राम आप हमारा पुराना वीडियो देख भी सकते हैं, बहुत सुंदर लाभ की आपको प्राप्ति होगी। और इसी के साथ एक चीज और बतावें, किसी को काला गर्म कपड़ा आज के दिन दान करना भी बहुत शुभ होता है। एकादशी के महात्म्य को बताने वाली पुस्तकें, धर्म ग्रंथ देना भी आज के दिन बहुत शुभ होता है। किसी सद सन्यासी को, किसी को भी बुजुर्ग को ग्रंथ देना अपने धर्म से जुड़ा हुआ, वो भी बड़ा शुभ होता है। चाहे कोई पुराण दे दें, गीता जी दे दें, रामायण जी दे दें, कुछ भी दे दें, बड़ा शुभ आज के दिन माना जाता है। ठीक है, तो आज जब पानी पिए थोड़ा सा एक बार उसमें तिल डाल करके प्रयोग कर लें, भोजन में थोड़ा तिल का प्रयोग कर लें, स्नान के समय तिल का प्रयोग किया जाता है,
दान तिल का दिया जाता है। यदि आप गायत्री यज्ञ या कोई भी यज्ञ करते हैं उसमें भी आज के दिन थोड़ा तिलों का प्रयोग करिएगा, उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और तिल का दान, तिल का लड्डू भी आज के दिन देना बहुत सुंदर माना जाता है। आइए जुड़ते हैं आज भगवान श्री नारायण से, ध्यान करें 2 मिनट के लिए परम प्रभु का। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें श्रीमन नारायण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आज के दिन करने से बड़ा शुभत्व की प्राप्ति होती है, और इसीलिए कुछ चीज़ें आपको इस बार आपके कहने पर, आग्रह पर, आप कहते हैं ना एडवांस में कुछ बताया करें, इसलिए हमने कुछ आपको पहले से ही सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है। आपके घर में जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा हो, भाई उनकी सेवा करिए, मदद करिए, और उनके व्रत में, अब आप भले ही व्रत नहीं रख सकते लेकिन उनके व्रत में सहयोग करिएगा। जो भी वो आपसे कार्य कहें उसे प्रेम पूर्वक करिएगा, तो थोड़ी बहुत तो मेवा आपको भी मिलेगी। कहते हैं बरसात होगी तो छींटे तो हमारे ऊपर आएंगे, है ना। तो जो भी अपने घर में बड़े बुजुर्ग हों, किसी भी पूजा पाठ में वो भाग लेते हों, तो उनका सहयोग भी किया करें आप लोग। जो आपसे कहें उसको प्रेम पूर्वक सहयोग करेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर भी आएगी। और दूसरी एक चीज़ और बता दें आपको, आने वाला समय बड़ा कीमती है। आप धर्म से जुड़ जाइए, आप सुंदर सुंदर चीज़ें अपने जीवन में करने लग जाइएगा। आपका जीवन बहुत शानदार तरीके से आपको बदलता हुआ नजर आएगा। और जैसे कि कुछ चीज़ें हम लोग भी आपसे समय समय पर करवाते हैं, उनसे भी जुड़िएगा। बहुत लोग नए साधक हैं जो दीक्षा लेना चाह रहे हैं, तो दीक्षा का भी हम दोबारा से भी कहने वाले हैं कि किस स्थिति से आपको दीक्षा दी जाए। वैसे हम चाह रहे हैं कि मौनी अमावस्या बड़ा ही समय सुंदर समय आ रहा है, तो मौनी अमावस्या से हम चाहते हैं कि नए साधकों के नाम भी लिखे जाएं, और मौनी अमावस्या से हम एक सुंदर साधना भी आपसे चाह रहे हैं। तो सारी जानकारी आपको हम देते ही रहते हैं, बस ध्यान से कार्यक्रम सुनते रहिए, देखते रहिएगा। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरुजी प्रणाम। मैं फर्स्ट शिविर में गया था इलाहाबाद में, जो आपसे मिला था और हस्तरेखा दिखाई थी मैंने। तो जो मंत्र, बुद्ध मंत्र आपने बताया था और गणेश मंत्र और शनि मंत्र, उसके जाप से सर जिस तरह से मैं परेशान था अपनी लाइफ से, मानसिक तनाव से, तो काफ़ी कुछ रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। इसीलिए दोबारा आपके दर्शन के लिए पटना शिविर में चला आया। धनबाद में रहता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।